नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कल दोस्तों सुबह-सुबह दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल जी के आवास को चारों तरफ से घेर लिया था और जगह-जगह नाकाबंदी कर दी थी और ये खबर आने लग गई थी कि केजरीवाल जी को आज ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद केजरीवाल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज हुई जिसके अंदर केजरीवाल जी ने ये कहा कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और ऐसा कोई इनको सबूत नहीं मिला आज तक। 1 रुपए का भी कोई इनकी जब्ती नहीं हुई है किसी के पास से भी उस पैसे की। और ये कुछ हद तक काफ़ी हद तक सच भी है क्योंकि आज तक जितने भी छापे पड़े हैं, चाहे मनीष सिसोदिया पर, चाहे संजय सिंह पर, चाहे केजरीवाल जी के ऊपर, चाहे उनके दफ्तर के ऊपर, चाहे उनके आवास के ऊपर, उनके पास से अनअकाउंटेड मनी जिसका कोई ब्यौरा ना हो, ऐसा 1 भी रुपया नहीं मिला है। कोई संपत्ति जब्त नहीं हुई है जो कि जिसका कि ये यूँ नहीं बता सकें कि ये संपत्ति उन्होंने कहाँ से अर्जित की। कोई बेनामी संपत्ति के कागज़ात नहीं मिले, ऐसा कोई भी 1 रुपया भी नहीं मिला है आज तक। ये सच्चाई है दोस्तों। ईडी ने एक केस तैयार किया एक इंसान की स्टेटमेंट के ऊपर, एक इंसान के बयान के ऊपर, जिसे कि ईडी ने सरकारी गवाह बना करके और उसे सजा में छूट दिलाने का भरोसा दे करके और उसे सरकारी गवाह बनाया। अब सुबह की जो गतिविधि थी, कल सुबह की, उसको देख करके तो ये लग रहा था कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा हर हाल में। आज इनको हर हाल में गिरफ्तार करेंगे। लेकिन दोपहर होते-होते और शाम होते-होते ये क्लियर हो गया कि ईडी चौथा सम्मन देगी। 3 सम्मन पहले दे चुकी है, चौथा सम्मन जारी करेगी और केजरीवाल जी अपने काम के सिलसिले में चले गए गुजरात 3 दिन की यात्रा पे। अब सोचने वाली बात यह है, हमने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, इस बात पे चर्चा की थी कि ये गिरफ्तारी करना इतना आसान नहीं है। चाहे तो ईडी 1 मिनट में गिरफ्तार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी की अगर मंशा है, तो बीजेपी है चुनावी पार्टी। बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है बहुत भारी। सेंटिमेंटल और सिंपैथी वोट केजरीवाल जी को 2 राज्यों में पंजाब और दिल्ली के अंदर भर-भर के दे सकती है जनता और एंटी बीजेपी माहौल इन दोनों राज्यों में क्रिएट हो सकता है इस गिरफ्तारी के ऊपर क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है इन 2 राज्यों में। अब सोचने वाली बात एक और है, तो समझ में ये आ रहा है कि अगर तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उस कार्रवाई का चुनावी अभियान से, बीजेपी की चुनावी मूवमेंट से, फायदे नुकसान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी को नुकसान हो, चाहे बीजेपी को फायदा हो। ईडी को स्वतंत्र होकर इन सारी चीजों से ऊपर उठकर गिरफ्तार करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। पहली बात, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर ईडी को ये खाम खा के ये हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए और ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर करना था तो किया क्यों नहीं इन्होंने कल? करना चाहिए था। अगर अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इनके पास पर्याप्त सबूत हैं भ्रष्टाचार के, तो इन्हें इस बात से बगैर चिंता किए कि इस बात का बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, उन्हें कर लेना चाहिए था, कल गिरफ्तार करना चाहिए था। हम तो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को और सशक्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से आदेश आया होगा कि नहीं, गिरफ्तार नहीं करेंगे आप, नहीं तो हमें चुनावी नुकसान हो जाएगा। ये मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से ये एक तरह की पोस्चरिंग थी, एक तरह का दिखावा था, एक तरह का डर बैठाने की बात थी कि आप या तो इस इंडिया गठबंधन से अलग हो जाइए और स्वतंत्र होकर चुनाव लड़िए, अदरवाइज आपको हम अंदर जेल में डाल देंगे। ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, या तो आप गिरफ्तार करें अगर उन्होंने कुछ किया है तो, अदरवाइज
आप ये चुनावी ड्रामा ज़्यादा लग रहा है, ये पब्लिक भी समझ रही है इन चीज़ों को देखते हुए कि बीजेपी बड़ी असमंजस में है, बड़ी दुविधा में है कि इनको गिरफ्तार करें या ना करें। करना तो चाहती है बीजेपी, लेकिन वो इस बात से डर रही है कि कहीं चुनाव में इतना भारी नुकसान ना हो जाए जिसकी भरपाई ना कर सके। झारखंड के अंदर शिबू सोरेन को 7 सम्मन्स जारी हो चुके हैं ईडी की तरफ से। वो किसी सम्मन पे नहीं गए, किसी सम्मन पे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों अपना काम छोड़ के इनके चक्कर काटूं। 7 बार उनको सम्मन दिया जा चुका है, जिसपे उन्होंने कोई अपनी मंशा नहीं दिखाई, उस सम्मन्स को सीरियसली लिया ही नहीं बिल्कुल भी। और बीजेपी और ईडी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उनको, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी को भी ये पता है, ईडी को तो खैर मतलब क्या है इस चीज से, क्योंकि ईडी के अफसरों की तो अपनी नौकरी है, उनको तो अपना जो टेन्योर है पूरा मिल जो भी है रिटायरमेंट तक काम करना है। लेकिन बीजेपी को इस बात का जरूर पता है कि अगर इस तरह से सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आप गिरफ्तार करते हैं चुनाव के बिल्कुल ऐन नजदीक, तो उस चीज का नुकसान भी हो सकता है। फायदा होने का चांस बहुत कम है। फायदा होने का चांस कम इसलिए है क्योंकि पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन बन गई है, पब्लिक के अंदर एक आम राय क्रिएट हो गई है, एक आम राय बन गई है इस चीज को लेकर के, ईडी को लेकर के, खासकर ईडी को लेकर के, कि ईडी जो है बीजेपी का एक चुनावी टूल है, चुनाव जीतने का, विपक्षी पार्टियों को दबाने का, उनको चुनाव प्रचार से रोकने का, उनको डिफेम करने का, उनको भ्रष्ट साबित करने का। और बीजेपी की चुनावी सहयोगी है ईडी। ये लोगों के मन में, बहुत सारी जनता के मन में बिल्कुल ईडी की हरकतों को देखते हुए ये स्पष्ट है आज की डेट में। अगर ईडी किसी सच्चे केस में भी, चाहे उसमें भ्रष्टाचार हो भी रहा हो, उस केस में भी अगर किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी नेता को गिरफ्तार करेगी, तो भी जनता एक पल के लिए ये मानने को तैयार नहीं होती कि इसने कुछ किया है। जनता यही कहती है ज्यादातर। कुछ लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर जो जनता का हिस्सा है वो यही मानने लग गया है कि जहां ईडी चली गई वहां या तो बीजेपी के चुनावी माहौल में इजाफा करने गई है, या किसी विपक्षी पार्टी को दबाने के लिए गई है, विपक्षी नेता को धमकाने के लिए गई है। जैसे ये, और ऐसा हुआ क्यों है? ये ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के जो 3 नेता, छगन भुजबल, अजीत पवार, ये जो नेता थे, ये इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भारी आरोप थे और बहुत बड़े बड़े अमाउंट के भ्रष्टाचार के आरोप थे। इनकी प्रॉपर्टी ईडी के पास सीज हुई रखी है, लेकिन इन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया इनको पद भी दिए गए, डिप्टी सीएम का पद, मंत्रालय भी दिए गए, और इन पर से, जैसे छगन भुजबल के ऊपर से तो केस ही हटा लिया गया। ईडी का जो चल रहा था वो केस ही खत्म कर दिया गया ईडी द्वारा, कोर्ट में ये कहते हुए कि छगन भुजबल की फाइल गुम हो गई है हमारे पास से, इसलिए इस केस को खत्म कर दिया जाए। ये बचकाना और नॉन सीरियस बहाना कि हमारे से फाइल गुम हो गई, छगन भुजबल की हमारे दफ्तर में से फाइल गुम हो गई, इसका मतलब ये है कि वो केस, और कोर्ट ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं पूछा उनसे कि आपकी फाइल कैसे गुम हो सकती है, किसकी कस्टडी में थी फाइल। उस इंसान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी कस्टडी में फाइल थी। अगर आपके दफ्तर में से इस तरह से फाइल गुम होने लगी, 12-12, 1300 करोड़ के घोटालों की फाइल गुम होने लगी, फिर काम कैसे चलेगा? फिर आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? फिर आप सैलरी किस बात की ले रहे हो आप सरकार से? जब आप एक फाइल को नहीं संभाल सकते, जब आप एक कागजों को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को नहीं संभाल सकते, तो आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आपको तनख्वाह जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आप? तो कोर्ट ने भी कुछ नहीं पूछा और चुपचाप से उस केस को, उनकी दलील को एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने उनका जो केस था उसको खारिज कर दिया, छगन भुजबल के केस को। दोस्तों, इन सभी प्रकरणों को देखते हुए, इन सभी तरह की हालात को देखते हुए जनता के अंदर निश्चित तौर पर ये परसेप्शन है कि जो ये कार्रवाई कर रही है ईडी, ये सारी बीजेपी को इलेक्शन में मदद करने के लिए ही की जा रही है, अन्यथा
कल अगर गिरफ्तार करने बीजेपी इसको अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो उसके सामने दिक्कत क्या थी उसको गिरफ्तार करने में? सिर्फ एक दिक्कत थी कि बीजेपी को चुनावी नुकसान होता था इससे। इस चीज का चुनावी नुकसान बीजेपी को हो जाता, इसीलिए उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक के अंदर जाके एक जनमत संग्रह करवाया, मैं भी केजरीवाल नाम का, जिसके अंदर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके ये पूछा, क्या केजरीवाल को सरकार अपने जेल से चलानी चाहिए अगर गिरफ्तार कर लेती है, इसको ईडी गिरफ्तार करती है तो ज्यादातर जनता का यही मत था कि उनको पहली बात तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर गिरफ्तार कर भी लेती है ईडी केजरीवाल जी को, तो उन्हें सरकार इस्तीफा ना दे करके सरकार जेल से चलानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कानून है। देश का कानून क्या कहता है कि 2 साल की सजा याफ्ता एमएलए, एमपी, मंत्री और चीफ मिनिस्टर, कोई भी किसी तरह का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या विधानसभा का विधायक है या चीफ मिनिस्टर है, कोई भी इस तरह के पद पे है, अगर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर वो सजा उसको हुई है किसी भी मामले में, तो उसको आगे चुनाव लड़ने की उसको पाबंदी है, उसके ऊपर आगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता, और जिस पोस्ट पे वो एट प्रेजेंट है वो पोस्ट पे से भी उसको हटाया जाएगा। लेकिन जब तक वे दोष सिद्ध नहीं होते और जिस पर आरोप है उसे दोषी करार नहीं दिया जाता कोर्ट द्वारा, तब तक इस तरह की कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगी, उस व्यक्ति के ऊपर। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी गिरफ्तार भी कर लेती है और वो चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठ के काम कर सकते हैं, चला सकते हैं अपनी सरकार, और किसी भी नेता को डेप्यूटी सीएम नियुक्त करके भी सरकार चला सकते हैं, अपनी पार्टी के फंक्शन को भी देख सकते हैं। हालांकि दिक्कत तो आएगी, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, रैलियों को अटेंड नहीं कर सकते, किसी चीज को संबोधित नहीं कर सकते, और डिजिटल सिग्नेचर्स का जमाना है, डिजिटलाइज्ड सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है केजरीवाल जी के हर जगह पे जहां पे उनके सिग्नेचर चाहिए जिस फाइल पर, तो इस तरह से काम किया जा सकता है अगर चाहे तो। और इसीलिए उन्होंने जनता की राय ली थी, रायशुमारी की थी जनता से कि क्या मैं जेल में बैठ करके सरकार चलाऊं। अगर ये मुमकिन होता ही नहीं तो ये सवाल उठता ही नहीं, ना एक जनता से पूछा जाता, ना ये सवाल उठता। बीजेपी डरी हुई है, इंडिया गठबंधन की जो कार्रवाई चल रही है उससे बहुत डरी हुई है बीजेपी, और बीजेपी का एक ही मकसद है कि वो हर हाल में इस गठबंधन को तितर-बितर करना चाहती है, और ये चाहती है कि जो 2019 और 2014 में सिनेरियो था, हर पार्टी इंडिपेंडेंटली जिसने इलेक्शन लड़ा था, वो पार्टी उसी तरह से इलेक्शन लड़े, ना कि एक होकर के इलेक्शन लड़े। क्योंकि बीजेपी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर ये एक होकर लड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको, बड़ी दिक्कत होगी इनको। तो दोस्तों ये सारा सिनेरियो था अब तक का ईडी का और इनका, भारतीय जनता पार्टी का काम करने के तरीके का। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एजेंसियों को अपने काम पे लगा रखा है, जिन एजेंसियों के अफसरों की तनख्वाह इस भारत देश की जनता के टैक्स के मेहनत के पैसों से, जो टैक्स दिया जाता है उस पैसे से अदा की जाती हैं, उसे उसे उन एजेंसियों को अपना एक टूल बना करके उनसे काम लिया जा रहा है। दोस्तों आप इस चीज़ पर क्या राय रखते हैं कृपया करके कमेंट में बताएं। दूसरा, इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।